वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सऊदी वली अहद से मुलाकात की तस्वीर मीडिया में जारी कर दी गई। तस्वीर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया। सिपा सलार का कॉम्बैट ड्रेस में होना पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सऊदी वली अहद से मुलाकात की तस्वीर मीडिया में जारी। इसी से मुतालिक मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर अली असराना साहब से। कहिएगा मुलाकात की क्या तफसील है? देखें, ये जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म यानी एक होती है रूटीन में सेरेमोनियल ड्रेसिंग में आर्मी की चीफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज अक्सर औकात बैरूनी दौरे में हमें नजर आते हैं। लेकिन ये जो फौजी जंगी लड़ाई का यूनिफॉर्म है ना, इसको आप कॉम्बैट को आम आदमी के लिए समझें कि ये जंग के लिए जो बंदा मैदान में निकला हुआ है ये उसके लिए है। तो आपको मैं बड़ी क्लियर कट पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से बात बता रहा हूँ। ये जो अब हम खबर जिस पे तजज़िया कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से एक पावरफुल मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है और कोई दकीका फरोगदाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी जो मसला सऊदी अरब को आएगा तो पाकिस्तान को सामने खड़ा पाएगा। तो ये मैसेज हमने यूनाइटेड नेशंस में भी दिया है, हमने ईरान के साथ गुफ्तगू में भी दिया है कि हम जहां आपके ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, वहां हम दिफाई मुआहदे के तहत हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी मुसल्लह अफ़वाज अपने सऊदी अरब के साथ खड़ी। क्या हमारा उनके साथ एक पैक्ट है, आपके साथ हमारा बरादराना रिलेशन है। जून में भी हमने उसका इजहार किया। हमने शहादत बाकायदा अनाउंस की कि अगर उनके रहबर खामनाई साहब की शहादत हुई है, उसकी हमने मजम्मत की है इसराइल के और अमेरिका के उस एक्ट की जो जारहाना एक्ट ईरान पे पहले जून में किया गया और अब किया गया। तो पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है अपनी पॉलिसी के हिसाब से, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, अपने दफाई मुआहदों के हिसाब से कि हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे। हमने अल्लाह के फजलो करम से अपनी मुसल्लह अफवाज में फील्ड मार्शल इसीलिए इनको टाइटल मिला कि हमने इंडिया से जो जंग जीती वो अपने जोरे बाजू पे जीती, अपने दिफाई तरक्की करके जो साइबर वारफेयर में हमने अपने आप को मजबूत किया था वो जीती। तो हमें अपने बाजू पे भी यकीन है और हमें अपने दोस्तों पे भी यकीन है। तो हम ना ईरान के खिलाफ हैं, लेकिन हम सऊदी अरब के साथ खड़े हुए हैं। ईरान को ये बात वाज़ेह तौर पे बताई गई है कि सऊदी अरब पे हमला और अगर वहां से हो, तो आपको अंदाजा होगा कि पिछले हफ्ते जब जो शहजादा खालिद बिन सलमान है जो चीफ डिफेंस के वजीर हैं सऊदी अरब के, उनके साथ आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी और उनकी तरफ से एक ट्वीट आया था खालिद बिन सलमान की तरफ से कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक स्ट्रेटेजिक मुआहदे में बंधे हुए हैं और उसका ख्याल रखा जाएगा। तो पाकिस्तान की तरफ से अब वजीर आजम पहुंचे हैं वहाँ पे, वहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, वहाँ पे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर मौजूद है तस्वीर में और आप सब ये देख रहे हैं। और ये जो हम बता रहे हैं कि ये जंगी लिबास है, तो इसका मतलब पूरी दुनिया को वाज़ेह है कि सऊदी अरब की तरफ मैली आंख से देखने का मतलब है फिर वो पाकिस्तान की तरफ देखना। तो हमारे दोस्त और दुश्मन सबको हमने खबर कर दी है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। कोई अभाम नहीं है, कोई लगी लिपटी नहीं है, एम्बिग्विटी नहीं है हमारे किसी भी कॉल ऑफ फेल में। हम बिल्कुल ओपन है अपने मामलात में। फील्ड मार्शल का पिछला विजिट और अब वजीर आजम का वहां जाके मोहम्मद बिन सलमान के साथ मीटिंग और ये तस्वीर का जारी होना बिल्कुल वाजे कर दिया पाकिस्तान ने कि हम किसी किस्म के अभाम का शिकार नहीं है, क्योंकि हमारे साथ 2 दफा ये काम पहले हो चुका हुआ है। उसमें चाहे जो भी था कि इराक को एतवार में भी हुआ, फिर हम जब हौजी होतियों ने वहाँ पे यमन में से परेशानी डाली सऊदी अरब के लिए, तो पाकिस्तान इस तरह खुल के नहीं आया, बल्कि पार्लियामेंट में जब बहस हुई तो वो उल्टा सऊदी अरब के खिलाफ गुफ्तगू चली गई। तो पाकिस्तान के स्टेट ने, पाकिस्तान के वजीर आजम ने, आर्मी चीफ ने, सब ने मिलके ये पॉलिसी ड्रा कर ली थी, अपनी लाइन वाजे कर दी थी। ईरान को भी पहले बताया था और ईरान के सदर ने इस बात का इयादा भी किया था पब्लिकली कि हमारी तरफ से गलतियां हुई और हम उस पर सॉरी करते हैं। अब चूंकि कल उनका जो नए रहबर बने हैं उनका पहला ऑडियो मैसेज आया, वो भी बड़ा पावरफुल मैसेज है। तो वो उनके मुल्क के हवाले से देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह पे खड़े हैं कि उनके यहाँ शहादतें हो रही हैं, उनके रहबर को शहीद कर दिया गया है, कि वो बदला लेंगे, बिल्कुल लें। पाकिस्तान ने बिल्कुल ये कहा है कि जी आप सऊदी अरब की तरफ ना देखें, अरब ममालिक और ईरान के दरमियान में लड़ाई रुकवाने की हमारी पूरी ट्राई है कि ये ना हो, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ इसराइल को होगा। अब इसराइल के साथ लड़ाई किसकी हो रही है? ईरान की, और नुकसान किसको होना है? मुसलमानों को आपस में। तो ये बात पाकिस्तान बिल्कुल ओपन कर रहा है। बड़ी तनी हुई रस्सी है, टाइड रोप है, जिस खारजा पॉलिसी को, दिफाई पॉलिसी को लेके पाकिस्तान अपने अरब ममालिक के साथ चल रहा है, ब्रदर ईरान के साथ चल रहा है, लेकिन हमने किसी के लिए कोई गलत सिग्नल नहीं किया। हमने
بتایا ہوا ہے کہ پھر جب ہم نے معاہدہ کیا تو اس میں لکھا ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ. تو یہ بات انڈیا کے لیے بڑی واضح تھی. یہ بات سعودی عرب کے کوئی بھی دشمن جو اس کے ساتھ کرے گا تو اس کے لیے بھی واضح ہے. جب سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم کسی کے خلاف نہیں کھڑے. ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں, حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں, جو ہمارے بنیادی جزو ہے اس معاہدے کی جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا نیا اسٹریٹجک معاہدہ, کیونکہ معاہدہ تو بہت پرانا ہے, اشروں سے چل رہا ہے کہ ہماری ٹریننگ ان کے ساتھ ہو رہی ہے, ان کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں, ہمارے فوجی وہاں موجود ہے, ہم ان کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں. اور یہ کوئی پاکستان کی پہلی دفعہ پالیسی نہیں بنی, لیکن اس دفعہ چونکہ اسٹریٹجک معاہدہ پچھلے سال ہوا ہے اور پبلکلی ہوا ہے تو پاکستان کا اعلان واضح ہے, پوری دنیا کے لیے ہے. اور یہ جو فوجی یونیفارم جو جنگی یونیفارم ہے, کیونکہ نارملی جو روایتی لباس ہوتا ہے فوج کے سربراہ کا, چیف آف ڈیفینس فورسز ملاقاتوں میں وہی پہنتے ہیں, چاہے وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ تھی, چاہے وہ محمد بن سلمان کے ساتھ پہلے پہنتے تھے. لیکن آج جو کامبیٹ انگریزی میں جسے کہتے ہیں کامبیٹ یونیفارم, یہ جنگی یونیفارم ہے اس کا ترجمہ. وہ بالکل وہ کہتے ہیں نا ہر گھڑی تیار کامران ہے ہم, یہ ہماری فوج اس طرح کھڑی ہوئی ہے.